हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मीना कुमार देवांगन है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हमारा टॉपिक आज का है डेबिट क्रेडिट का नियम। देखिए, डेबिट क्रेडिट का नियम जो होता है वो अकाउंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब मैं ये कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इस नियम को मैं आपको अच्छे तरीके से और सरल तरीके से क्या कर सकूं, आपको बता सकूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, कहीं पर स्किप ना करिए इस वीडियो को, क्योंकि थोड़े से भी आपके स्किप यदि आप इस वीडियो को थोड़ी सी भी स्किप करते हो तो आपका जो टॉपिक है वो आपका छूट जाएगा। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेबिट क्रेडिट का नियम। देखिए, डेबिट क्रेडिट का नियम जानने से पहले हम थोड़ा सा खाते के बारे में जान लेते हैं। खाता का मतलब होता है जो अपन अकाउंट रखते हैं या लेखा रखते हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो, खाते पर जो प्राय है बेसिकली जो है ना, आपका कितना है, 3 प्रकार का होता है। एक तो आपका व्यक्ति, जैसे मैंने आप पहले से लिख के रख लिया है। ठीक है, तो जो खाते हमारे होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है आपका व्यक्तिगत खाता, उसके अंदर भी और खाते होते हैं, उसको भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और दूसरा आपका होता है वास्तविक खाता। अब इसमें भी आपका 2 होता है, उसको भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और तीसरा आपका होता है अवास्तविक या नाम मात्र खाता। इन्हीं तीनों खाते के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट का नियम कैसे फॉलो करते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत खाता। तो देखो, व्यक्तिगत खाता एक्चुअल में होता क्या है उसको पहले जान लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर 3 होता है। तो देखो, व्यक्तिगत खाता मतलब जब अपन जो एक पक्षीय व्यवहार होता है या उधार लेन देन होता है किसी व्यवसाय में, तो उसका लेखापन जिस खाते में रखते हैं वो होता है व्यक्तिगत खाता। तो उसके अंदर भी अपन का 3 होता है। तो पहला जो होता है आपका है व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाता जो है, तो उसमें उसका जो पहचान का तरीका है उसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो, व्यक्तिगत खाता मतलब कि जब कोई राम है, श्याम है, मोहन या किसी व्यक्ति से अपन फर्म में क्या होता है, व्यवहार होता है, तो उसको अपन बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। ठीक है, जैसे कि आपको पहचान के से मैं आपको बताई हूँ कि क्या है, राम है, मोहन है, श्याम है, ये सब इनके पहचान है। अब दूसरा होता है आपका कृत्रिम व्यक्तिगत या व्यक्ति के समूह का खाता। तो देखो, ये व्यक्तिगत के अंदर का ही सेकंड वाला पॉइंट है, व्यक्तिगत या कृत्रिम व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का खाता। तो इसको अपन पहचानेंगे कैसे कि भाई ये व्यक्तिगत खाते के कौन सा है। तो अपन जब किसी फर्म का या किसी कंपनी का या किसी बैंक का या बैंकिंग कंपनी का या किसी भी अन्य का प्रकार कंपनी का या व्यक्तियों के समूह का जहां पर जिक्र हो या बताया हो, तो वहां पर जो खाता जो रहेगा हमारा क्या होगा, व्यक्तियों के समूह का या कृत्रिम व्यक्ति का खाता होगा। ठीक है, अब तीसरा अपन आते हैं व्यक्ति के नेतृत्व करने वाला खाता। अब व्यक्ति का नेतृत्व करने वाला खाता का सबसे बड़ा एकदम छोटा मतलब सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट जो आपको उदाहरण है वो है पूंजी खाता। ठीक है, जो पूंजी जो होता है ना, वो व्यवसाय में पूंजी के व्यवसाय के स्वामी का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। कि व्यवसाय का स्वामी तो अपना नाम लिखता नहीं है खाते में, तो इसलिए उसके नाम से क्या होता है, या तो पूंजी खाता लिखाता है अगर वो कुछ भी राशि व्यवसाय में डालता है तो, और व्यवसाय से राशि कुछ आहरित करता है तो वहां पर लिखाता है आहरण खाता। तो मतलब जो आहरण खाता और पूंजी खाता है ना, वही आपको क्या होता है, व्यक्ति के नेतृत्व करने वाला खाता होता है, ये उसका उदाहरण है। ठीक है, अब दूसरा आपका होता है वास्तविक खाता। तो वास्तविक खाते में भी 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले वास्तविक खाते समझ लेते हैं, इसको इंग्लिश में रियल अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वास्तविक खाता जो है आपका, वास्तविक खाते में अपन वस्तुगत जितने भी आपके व्यवसाय में वस्तुगत जो संबंधित लेखे जो होते हैं, वस्तु से संबंधित, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वास्तविक खाते में। तो वास्तविक खाते में भी आपके 2 प्रकार के खाते होते हैं। वास्तविक खाते में 2 प्रकार के खाते हैं। तो पहला उसमें से आपका मूर्तमान वास्तविक खाता। मूर्तमान मतलब जिसको बोलते हैं टेंजिबल। ठीक है, तो मूर्तमान वास्तविक खाते में अपन क्या करते हैं, जितने भी जिस वस्तु को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको इस कैटेगरी में रखा जाता है, किसमें, मूर्तमान वास्तविक खाते में। जैसे इसके उदाहरण है आपके भवन है, मशीन है, संयंत्र है। ठीक है, आदि क्या है, उदाहरण है। अब दूसरा आपका होता है अमूर्तमान वास्तविक खाता, मतलब कि इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण है आप जैसे ख्याति है, ट्रेडमार्क है, मतलब कि उन सभी चीजों को अपन इसमें सम्मिलित करते हैं जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब उसका आपका तीसरा होता है अवास्तविक या नाम मात्र का खाता। इन खातों में उन सभी व्यवहारों को का लेखा किया जाता है जो लाभ हानि या खर्च से संबंधित होता है। जैसे व्यवसाय में कोई खर्च हुआ है, लाभ हुआ है या हानि हुआ है या आपका व्यय हुआ है, तो सभी का जो लेखा करते हैं उसको बोलते हैं नाम मात्र का खाता। ठीक है, लेता हूं कि आपका ये नियम कहाँ लागू होगा, कैसे लागू होगा। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो खातों का हम लोग पहचान कैसे कर सकते हैं, अब अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि डेबिट क्रेडिट के नियम जो है खातों के आधार पर कैसे लागू होता है। ठीक है, तो ध्यान देके देखिएगा। तो देखो, सबसे पहले अपन को होता है व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते में जो तीनों खाते जो होते हैं, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता या नेतृत्व करने वाला व्यक्तिगत खाता या आपका व्यक्तिगत खाता। ठीक है, तो तीनों में ये नियम लागू होता है। पाने वाला व्यक्ति हमेशा विकलन होता है और देने वाला व्यक्ति हमेशा क्या होता है, समाकलन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो व्यक्तिगत खाते में क्या होता है, या तो एक पक्षीय व्यवहार हुआ रहता है या तो जो होता है उधार व्यवहार हुआ रहता है ना। तो जैसे अपन किसी व्यक्ति को उधार माल बेचेंगे
तो पाने वाला कौन है, सामने वाला व्यक्ति, तो हम लोग उस क्या करेंगे, उसका खाता अपन क्या करेंगे, विकलन करेंगे। ठीक है, वैसे हम किसी से उधार माल खरीदेंगे तो देने वाला व्यक्ति होगा तो उसका खाता हम लोग क्या करेंगे, समाकलन पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पाने वाला व्यक्ति जो होगा हमारा देनदार होगा, इसलिए विकलन पक्ष में लिखेंगे, और जो देने वाला व्यक्ति होगा हमारा लेनदार होगा, इसलिए क्या करेंगे, समाकलन पक्ष में लिखेंगे। ये कब होगा, जब उधार लेखा करेंगे तब। अब यदि एक पक्षीय व्यवहार, अब एक पक्षीय व्यवहार को कैसे समझ सकते हैं, यदि हम लोग किसी को उधार माल बेचे हैं और उसके बाद में हमको पैसा दे रहा है या रकम हमको राशि लौटा रहा है, तो भाई वो एक पक्षीय व्यवहार हुआ, हमने क्या किया, पैसा उनसे लिया है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, वो देने वाला व्यक्ति हो जाएगा, इसलिए कहां लिखेंगे उसको, समाकलन पक्ष में। क्लियर। ठीक है, अब दूसरा चीज होता है अपन का वास्तविक खाता। तो वास्तविक खाते में क्या होता है कि व्यापार में समस्त आने वाली वस्तुएं, जैसे वास्तविक खाते में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, वस्तुगत होता है। ठीक है, वस्तु से संबंधित जो लेखे होते हैं उसको वास्तविक खाते का आधार अंतर्गत लिखते हैं जी। ठीक है, इसमें व्यापार में आने वाली वस्तु जो होती है विकलन पक्ष में लिखते हैं, व्यापार से आने वाली वस्तु जो होती है उसको समाकलन पक्ष में लिखते हैं। अब व्यापार में वस्तु आएंगी कैसे, यदि अपन कोई माल खरीदते हैं या है ना, व्यवसाय में माल खरीदेंगे तो भाई व्यवसाय में माल क्या होगा, आएगा। और यदि अपन माल को बेचते हैं या विक्रय करते हैं, व्यवसाय से माल जाएगा, तो जब खरीदेंगे तो आएगा, तो किस रूप में लिखेंगे अपन, क्रय खाते के रूप में। यदि माल होगा तो, यदि कोई स्थायी संपत्ति वगैरह होगा तो उसको उसके नाम से एंट्री करेंगे जी। ठीक है, व्यापार, और जैसे व्यापार के से जाने वाली वस्तुएं हैं, तो व्यापार से वस्तुएं किस प्रकार से जाएंगी, जब हम विक्रय करेंगे तब जाएंगे, तो उसको विक्रय के रूप में क्या लिखते हैं, समाकलन पक्ष में लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमको होता है अवास्तविक या नाम मात्र का खाता। ठीक है, अवास्तविक या नाम मात्र खाता में मैंने आपको पहचान में बताया था कि इसमें क्या होता है, जो लाभ या हानि जो होता है या खर्च वगैरह जो होते हैं उसको इस खाते में अपन क्या करते हैं, एंट्री करते हैं जी। ठीक है, इसमें एकदम बहुत ही सरल है। इसमें क्या होता है बनता, जो हानि या खर्च होता है उसको हमेशा विकलन पक्ष में लिखते हैं, और जो लाभ या जो आय होता है वो हमेशा क्या लिखते हैं, समाकलन पक्ष में। अब हानि या खर्च कैसे बोल सकते हैं, अब वेतन दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, या किसी और प्रकार का जैसे किराया वगैरह दे रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का अगर खर्च लिख रहे हैं तो उसको किस पक्ष में लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, और कोई भी प्रकार का लाभ या आय है, अब जैसे किराया मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, या किसी अन्य प्रकार से लाभ हो रहा है, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, समाकलन पक्ष में लिखेंगे, है ना। और एक चीज को मैंने यहाँ पर अलग से लिख के बताया हुआ है। ठीक है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए यहाँ पर होता है जो पूंजी, तो पूंजी मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति जो होता है व्यवसाय के स्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाला खाता होता है। तो पूंजी अगर कम हो रहा है तो विकलन पक्ष में लिखेंगे, और पूंजी बढ़ रहा है तो समाकलन पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग सरल तरीके से डेबिट क्रेडिट के नियम समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो, अगर ये आपका जो नियम है वो समझ में नहीं आया होगा तो बिल्कुल नीचे कमेंट करें, मैं उसका बिल्कुल जवाब दूंगा। ठीक है, और इसी प्रकार से और इसी से संबंधित जो अकाउंट से संबंधित और अच्छे से अच्छे वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल कमेंट करें।